जोधपुर में कैमरे में कैद हुई शादीशुदा महिला के किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात। पति से अनबन के बाद दोस्त के साथ लिव इन में रह रही थी महिला। पुलिस की जांच में खुला मामला, भाई ने ही दोस्तों के साथ मिलकर किया था बहन को किडनैप। लखनऊ के IIM रोड पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी पर CNG भरवाने गए युवक को डंडों से पीटा। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बिहार में एक और पुल ने ली जल समाधि। इस बार सारण जिले में छपरा के जनता बाजार का पुल ध्वस्त। 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का रौद्र रूप। नदी की तेज धार में बह गया चचरी पुल। गांव वाले जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं नाव से सफर। रास्ता बदलने के लिए बदनाम है बिहार की नदियां। बिहार के सिवान जिले में भारी बारिश के चलते 35 साल पुराने 2 पुल गिरकर ध्वस्त हो गए। हालांकि किसी तरह के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पुल ढहे उससे सिस्टम पर जरूर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 13 दिन के भीतर 6 पुल ढह चुके हैं। बिहार के नवादा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। झरने में तब्दील हुए कुंड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। आसपास के इलाकों में डर का माहौल। प्रशासन हुआ अलर्ट। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। डंगा लगाकर तैयार किया गया नेशनल हाईवे बीती रात हुई बारिश के बाद फिर से धंसने की कगार पर आ गया है। यहां बारिश के बाद जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसने प्रशासन की टेंशन फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले साल भी ये हाईवे धंस गया था और कई महीनों तक बंद रहा था। गुजरात के जूनागढ़ में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों के साथ साथ कई मकान डूब गए। कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। बीते 2 दिन में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू का मौसम बारिश से गुलजार हो गया है। यहाँ 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इस खूबसूरत नजारे का मजा लेने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। लाहौल स्पीति में गर्मी से ग्लेशियर पिघलने लगे, जिससे चंद्रभागा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। उधर प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पुल पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है, लेकिन लगातार पिघल रहे ग्लेशियर ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि 3 दिन पहले केदारनाथ में भी एक ग्लेशियर पिघला था। अयोध्या में हो रही मूसलाधार बारिश से भले ही मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन सरयू नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी दी है। उधर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम के नागौर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में बुधवार का दिन गर्मी से राहत लेकर आया। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाकों में बारिश उस वक्त मुसीबत बन गई जब जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। यूपी का मुरादाबाद आधे घंटे की बारिश में पानी पानी हो गया, तो कई घरों के अंदर पानी घुस गया। वहीं स्मार्ट सिटी का दावा भी बारिश के साथ हवा हो गया। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोग घरों में कैद हो गए। पुणे में एम्बुलेंस में लटक कर यात्रा कर रहे युवकों का वीडियो आया सामने। दिवे घाट की तरफ मरीज लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। एक राहगीर ने बनाया एम्बुलेंस में लटके 4 युवकों का वीडियो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में नीट पेपर लीक और मणिपुर से लेकर एजेंसियों के दुरुपयोग समेत तमाम मुद्दों पर दिया विपक्ष को जवाब। आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। बोले, जब सरकार ने संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया तो विपक्ष ने उस पर आपत्ति दर्ज करवाई। प्रधानमंत्री की बात से भड़के विपक्ष का सदन से वॉकआउट। उनकी आदत है झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बवाल। अहमदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों तरफ से पथराव। कांच की बोतलें चली। सुरक्षा बलों के जवानों समेत 7 लोग घायल। 25 से ज्यादा को हिरासत में लिया।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 22 महीने बाद उतारी पगड़ी। मुंडन के बाद सरयू में डुबकी लगाकर तोड़ा नीतीश को सत्ता से हटाने का प्रण। पगड़ी रामलीला को की समर्पित। हनुमानगढ़ी का भी किया दर्शन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9,888 लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मिली नौकरी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया समान नागरिक संहिता का विरोध। लखनऊ में हुई बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अध्यक्ष मौलाना सायम मेहदी का ऐलान, यूसीसी लागू हुआ तो करेंगे आंदोलन। तो हम रबीउल अव्वल में फिर बड़ा प्रोटेस्ट करने पर मजबूर। हिंदू वाले बयान पर तेज हुआ राहुल का विरोध। मुंबई के बाद पुणे में चौराहों पर लगाए गए पोस्टर। राहुल गांधी के बगल में लगाई गई स्वामी विवेकानंद की तस्वीर। हाथरस कांड में मारे गए 121 लोगों में से 21 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। दम घुटने से हुई ज्यादातर लोगों की मौत। आगरा के सीएमओ ने बताया, ज्यादातर लोगों की छाती में खून जमने से दम घुटा। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। घटनास्थल पर लिया हालात का जायजा। घायलों से मिले, मामले की न्यायिक जांच का किया ऐलान। बोले, साजिश के एंगल से भी होगी पड़ताल, दोषियों को बचने नहीं देंगे। साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। हाथरस में हादसे के बाद पुलिस लाइन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। अफसरों के साथ की बैठक। हालात के हर पहलू के लिए विस्तार से जानकारी। पीड़ितों की पूरी मदद का दिया निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के सरकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल, पीड़ितों से मिलकर ली उनकी सेहत की जानकारी, दिया हर संभव मदद का भरोसा। हाथरस में भगदड़ में हुई मौतों के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। प्रवचन देने वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के पोस्टर पर लोगों ने फेंके पत्थर, की जल्द गिरफ्तारी की मांग। हाथरस में शवों की शिनाख्त के लिए मोर्चरी के बाहर लगी भीड़। एक एक कर भेजे जा रहे लोग। जिन लोगों के परिजन लापता हुए वो भी मोर्चरी में कर रहे हैं तलाश। पोस्टमार्टम के लिए लाश लाए जाने का सिलसिला भी नहीं थम रहा। हाथरस में भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए आईजी। अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ त्रिपाठी ने नहीं दिया सवालों का जवाब। क्या कहेंगे एग्जैक्टली ये मामले के बारे में? अभी पुलिस की भूमिका क्या है? हाथरस में हादसे के बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड, सारे फोन स्विच ऑफ। मुख्य आरोपी सेवादार देव प्रकाश मधुकर भी फरार। घर में लटका ताला। पुलिस ने एफआईआर में सेवादार मधुकर को ही बनाया है मुख्य आरोपी।